कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजे नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय गृहे। राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन सी कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भगवान की जब कथा सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि भगवान मेरे साथ है। और सच पूछो तो भगवान साथ में है ही, बस महसूस किया जाए तब तो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण सारे बछड़े को खोल दिए, सारे बछड़े को खोल दिए। वत्समुंचनम सारे बछड़े को भगवान श्री कृष्ण ने खोल दिए। सारी गोपियां माता यशोदा के पास ओढ़न लेकर गई कि तेरे लाला ऐसे ऐसे उधम मचाता है। सारे बछड़े को एक साथ खोल दिए। सारे बछड़े अपने गौ माँ की सारे दूध पी गए। भगवान ऐसे ऐसे उधम मचाते हैं। उसके बाद भगवान और थोड़ा सा बड़े हुए तो क्या कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पीतानंद सो बाबा रुधल सो भैया, पीतानंद सो बाबा रुधल भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। जब राम रूप में भगवान आए थे ना, तो माता कौशल्या को मैया नहीं बोलते, माता बोलते थे। और दशरथ जी को पिता। लेकिन जब कृष्ण रूप में आए तो प्रतिदिन एक नया नया उधम मचाते थे, एक नया नया उधम मचाते थे। और कृष्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण माता नहीं कहा, मां नहीं कहा, कहने लगे मोहन मैया मैया।
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैया मैया कहकर पुकारने लगा। मैया शब्द देखिए कहकर कितना प्यारा लगता है। कहने लगे मोहन मैया मैया। कितना सुख माता यशोदा को मिला होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा होगा। क्या कहने लगे? मैया मोहन मैया मैया। मैया रोटी दे दो, मैया यहाँ आ जाओ, मैया मैया श्रृंगार कर दो, मैया मेरी बंसी दे दो। कन्हैया मैया मैया कहने लगे। मम्मी माँ नहीं कहे, मम नहीं कहे, क्या कहे? मैया। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी किसे कहते हैं? जो मर जाती है, लाश को तेल में भिगाए रखते हैं, 10-15 दिन लाश ना बिगड़े, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। इस बात को आप प्रमाणित कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, हर जगह मिल जाएगा। पा पाप को कहते हैं पा। ये गीता में लिखा हुआ है। पा। क्या पाप को बुला रहे हो? अभी पाप कम है, अभी पाप कम है क्या कि पा आ शब्द जो आता है ना, उससे बुलाने का अर्थ निकल जाता है। पाप आ नहीं जी, इसलिए पापा नहीं, मम्मी नहीं। मैया बोलो या माँ बोलो, पर मम्मी नहीं। पिताजी बोलो, डैड मत बोलो। आज लोग डैड बोलते हैं ना, डैड नहीं तो पापा। माता और पिता ठीक है, बदल दो अपनी भाषा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषाओं के लोग कॉपी कर रहे हैं और हमारी भाषाओं को लोग कॉपी कर रहे हैं, और हम फिल्मी दुनिया में जा रहे हैं, सुपरस्टार बनना है, मम डैड, ये सब क्या है? ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। जो सुपर कंप्यूटर आने वाला है ना, वो सुपर कंप्यूटर इंग्लिश से नहीं संस्कृत से चलेगा। इंग्लिश से नहीं संस्कृत से चलेगा। सारी दुनिया अंग्रेजी में जानती है कि 26 अक्षर है। अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं? 26। और हमारे संस्कृत में तो शब्दकोश भरा पड़ा है, कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है शब्द का। 63 होता है, क्यों जी? अंत में हमारे हिंदी में 52 अक्षर, और बताओ कि कहाँ हिंदी में 52 और अंग्रेजी में 26। अंग्रेजी से भी हिंदी की तुलना की जाए तो मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। और कहाँ हिंदी में 52। तो हमारी भाषा बड़ी है। हमारे भारत में लाखों बच्चे, छोट जो बच्चे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। पर क्या आप अमेरिकन से शुद्ध हिंदी बुलवा सकते हैं? एक भी अमेरिकन कोई शुद्ध हिंदी बोलकर तो दिखा दे, संस्कृत की तो बात ही हटा दो। इसलिए हमारी जो भाषा है, हमारी जो सभ्यता है, सब श्रेष्ठ है। इसलिए अपने सभ्यताओं को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। आप सभी गूगल पर मांग कर देख लीजिएगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यहाँ आए थे। पूर्व राष्ट्रपति यहाँ आए थे, क्या नाम है उनका हमें याद नहीं है। राष्ट्रपति मिस्टर टपोर नाम है शायद। यहाँ आए भारत, और उन्होंने विवेकानंद बोला तो उन्हें उनसे नहीं बोला गया। उन्होंने विवेकानंद बोला तो उन्होंने विवेकानंद बोल नहीं पाए। उनको विवेकानंद बोलने में कठिनाई होती है। लेकिन हमारे भारत के तो छोट बच्चे अंग्रेजी बोल लेते हैं। क्यों? इसलिए हमारा हिंदी भी अंग्रेजी से श्रेष्ठ है, बड़ी है।
इसलिए हमारी भाषा बड़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहे अपने मैया को, जब बड़े हुए तो, मैया मेरी श्रृंगार कर दो, मैया मुझे रोटी दो, मैया मेरी छड़ी दे दो। भगवान श्री कृष्ण मैया कहकर बुलाते थे और नंद बाबा को बाबा, नंद जी को बाबा कहा करते थे। बड़ा ही सुंदर पल था और बड़ा ही आनंदमय समय था। भगवान श्री कृष्ण गैयों के साथ खेला करते थे। जब गैयों के साथ खेला करते थे ना, तो नंद बाबा क्या करते थे कि गौ माता के जो सींग होते हैं ना, उस सींग में क्या करते थे कि घी लगाते थे। घी, गाय माता के जो सींग है, सींग होते हैं ना, उस सींग में घी लगाया करते थे, घी। अब भगवान श्री कृष्ण जब गाय माता बैठी होती, जाकर उन पर चढ़ जाते और जब सींग धक्के लटकते तो हाथ तो फिसल रहा है ना, क्यों? क्योंकि सींग में तो घी लगी है। तो जो गौ माता है ना, वो भी बड़े प्रेम करती है कन्हैया से। जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें पकड़ कर लटकते हैं तो गौ माता क्या करती है कि लेकर भागती है, भागती है, भागती है और भगवान श्री कृष्ण का हाथ फिसल रहा होता है। और जब गौ माता भाग भाग कर कहाँ जाती है? जहाँ 1.25 लाख गायों का गोबर होता है, जहाँ 1.25 लाख नंद बाबा के घर 1.25 लाख गाय थी, तो वहां ले जाकर और भगवान श्री कृष्ण को गिरा देती है। वहां से भगवान कृष्ण आवाज लगाते हैं, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। जब डरती हुई मैया जाती है तब तक देखती है कि तू गाय के गोबर के ढेर में गिरा है, सिर्फ मुंह बचा है, पूरा देह गोबर से भरा है। यशोदा माता कहती है कि तुम्हें कितना भी कोई श्रृंगार करे, कितना भी सजा दे, लेकिन तू ही है, तू ही है। कहीं से गोबर में से डूब कर आता है, कहीं धूरे से डूब कर आता है, कहीं माखन मिश्री लगा कर आता है। कितना भी कोई श्रृंगार क्यों ना कर दे, क्यों रे छोड़ा क्यों गया था गोबर के ढेर में? कन्हैया ने कहा, मैया मुझे मारो मत, मैया मुझे मारो मत। तो बोल, गाय के गोबर में, गाय के गोबर के जगह क्यों गया था? कन्हैया कहते हैं कि मैं तो गया नहीं, मैं तो गौ से खेल रहे थे। गौ माता ने अपने सींग पर उठाया, लेकर चल दिया, और नंद बाबा जी ने तो गौ माता के सींगों में घी लगा रखे हैं। हमारी हाथ फिसलती रही, हमने तो आवाज लगाई ना कि मैया बचा लो, बचा लो, तेने आया नहीं। मैया कहती है तो फिर सींग ढकर लटकता क्यों है? मैया मैं तो गौ माता से खेलता हूँ, मैं तो गौ माता से खेलता हूँ। बड़ा उद्यम मचाते थे भगवान श्री कृष्ण। उससे भी होता तो जो गाय माता के बछड़े होते हैं ना, गौ बछड़े, उस बछड़े के मुंह बा कर देखते थे, मुंह खोल कर देखा करते थे कि बछड़े के मुंह में कितने दांत हैं, बछड़े के मुंह में कितने दांत हैं। जब भगवान देखते कि अरे बछड़ा तो हमसे छोटा है और उसके मुख में दांत आ गई और मेरे मुख में तो एक भी दांत नहीं है, क्यों? भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते यशोदा माँ के पास आया करते थे। यशोदा माँ से पूछते, मैया मैया बछड़ा तो मेरे से छोटा है, बछड़े के मुख में तो दांत आ गई, मेरे मुख में दांत दमा दो, मेरे मुख में भी दांत दमा दो। मैया कहती कि बछड़े दूध पीता है ना, बछड़े अपनी माता की सारी बातें मानता है ना, बछड़े अपनी माता की सारी बात मानता है, दूध पीता है, इसलिए देखो उनके मुख में दांत तो आ गई। पर तू तो दूध पीता नहीं, तू भी दूध पिएगा, तुम्हारे भी मुख में दांत आएगी। कन्हैया कहता नहीं नहीं नहीं, पहले मेरे मुख में दांत ला दो, पहले मेरे मुख में दांत ला दो, फिर मैं दूध पी लूंगा। मैया कहती, अरे लल्ला देख बछड़ा माता का दूध कितना प्रेम से पीता है। उनकी माँ जब कहती है ना
वो दूध पी लेता है, तब उनके मुख में दांत आई है। भगवान श्री कृष्ण मान जाते, एक दिन पीते, 2 दिन पीते, फिर तीसरा दिन माता आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैया आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लाला तुम्हें क्या हो गया है? मैया मेरे मुख में दांत जमा दे, मैया मेरे मुख में दांत दमा दे। जयसोदा मैया मुस्कुराती हंसती थी और कन्हैया जिद करके बैठ जाता था। माता किसी किसी बात में उलझा कर भगवान श्री कृष्ण को आह्लादित करती थी, भुलियाती थी, पर कन्हैया तो कन्हैया है। भगवान श्री कृष्ण कुत्तों से भी खेले हैं, भगवान श्री कृष्ण कुत्तों से भी खेले हैं। कुत्ते के मुख में भी वही देखते कि कुत्ते के मुख में कितना दांत आ गया, और जब कुत्ते के मुख में दांत देखते कि कुत्ते के मुख में भी दांत इतने आ गए, फिर आते मैया के पास, फिर मैया के पास आते और मैया से फिर जिद लगाते कि मैया मेरे मुख में दांत ला दे, मैया मेरे मुख में दांत ला दे। मैया बार बार कहती कि लाला तुम दूध पियो ना, मुख में दांत आ जाएगी। वो अपने माँ की दूध पीता है, वो अपने मैया की दूध पीता है, इसलिए उसके मुख में दांत आ गई। कन्हैया रोज रोज नया नया उधम मचाते थे। एक दिन तो क्या हुआ कि नंद बाबा के घर हर हमेशा ब्राह्मणों का भोजन कराया करते थे लोग, पूजा पाठ इत्यादि हुआ करता था। कन्हैया देखे और कन्हैया सारे अपने बाल ग्वाल को लिए और कन्हैया भी खेल खेल में पूजा वाला खेल खेलने लग गए। जैसे हवन हम लोग करते हैं तो जो पंडित जी होते हैं वो मंत्र बोलते हैं, कन्हैया मंत्र नहीं बोलते, ओम स्वाहा ऐसा करते, ओम स्वाहा। सब बाल ग्वालों को बैठाकर कन्हैया खेल खेलते थे। और जब पूजा संपन्न हो जाता है तो ब्राह्मण को खिलाया जाता है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि पूरे ब्रज में सब किसी के यहाँ निवेदन कराए, आमंत्रित करके आए कि मेरे घर भोजन करने आना। अब तो दूसरे दिन क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण लोग चल पड़े कि यशोदा माता के घर भोजन करना है। एक ब्राह्मण तो ऐसे थे कि वो घर पे भोजन नहीं किए एक दिन पहले से। क्यों? क्योंकि यशोदा के हाथों का जो भोजन होता है ना बड़ा स्वादिष्ट होता है और बड़े स्वादिष्ट होता है, और 1-2 प्रकार की नहीं होती है, अनेकों प्रकार की भोजन कराती है मैया यशोदा। इसलिए पेट में थोड़ा जगह रहेगा तो ज़्यादा खाऊंगा, इसलिए वो पंडित जी एक दिन पहले से भोजन करना छोड़ दिए। जब पंडित जी लोग सब लोग आ गए, माँ यशोदा निकल कर खिड़की से देखी तो देखी कि सारे ब्राह्मण आए हैं, सारे ब्राह्मण आए हैं। जब ब्राह्मणों से पूछा गया तो ब्राह्मण ने कहा तेरे लाला ने तो आमंत्रण किया है। माता यशोदा लगाती है पुकार, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया कुछ दूरी पे थे। कन्हैया दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कन्हैया जब देखे श्रीदम्मा मधुमंगल सब दौड़े दौड़े माँ के पास आए। कन्हैया आए तो यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे कल कौन सी यज्ञ हुई है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाना है? कन्हैया ने कहा मैया हम खेल खेल में खेले थे, झूठ मूठ के जो खेल होते हैं ना, हमने खेल खेल में खेले थे, तो हमने तो झूठ मूठ के आमंत्रण किया था और सारे लोग आ गए। तो माँ बोली कि कन्हैया अब भोजन कराओ। ब्राह्मण सब बोले कि तुम ऐसे क्यों करते हो लाला, हम सबका समय बर्बाद कर दिए। कन्हैया बोले कि झूठ मूठ के हम तो खेल खेले थे, झूठ मूठ के पूजा किए थे, झूठ मूठ के हवन किए थे और झूठ मूठ के आप सभी को आमंत्रित किए थे। अब आप सभी झूठ मूठ के भी बैठकर भोजन कर लीजिए। जैसे झूठ मूठ के हमने पूजा किया खेल खेल में, वैसे झूठ मूठ के भोजन कर लीजिए। ऐसे ऐसे उधम
मचाते थे कन्हैया। लेकिन कन्हैया के सारे उद्यम से सारे ब्रजवासी प्रसन्न रहते थे, सारे ब्रजवासी प्रसन्न रहते थे। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी, कंस को छोड़कर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। जब भी यशोदा माँ डांटने पड़ती थी, जब भी माँ यशोदा डांट लगाती थी, सारे बाल ग्वाल सारी गोपियां कन्हैया को बचाने के लिए गुहार लगाने लग जाते। बहुत नटखट बालक, बड़े प्यारे हैं, नेक से बालक हैं। अभी प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नया उद्यम किया करते थे। कन्हैया अपने बाबा के कुर्ता पहन लिया करते थे और लाठी लेकर चलते कि मैं भी बाबा बन गया, मोछ रोछ लगा लेते, मैं भी बाबा बन गया, मैं भी बाबा बन गया। यशोदा माँ जब देखती खिलखिला कर हंस पड़ती थी। ऐसे ऐसे उद्यम भगवान श्री कृष्ण मचाते थे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में भगवान बनकर नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में भगवान बनकर नहीं रहे, इसलिए वृंदावन इस कलिकाल में, इस कलयुग में वैकुंठ है। क्या है? वैकुंठ है। वहां के सुगर कुकर भी बड़े तपस्वी पुण्यात्मा है जो अवतरित हुए हैं। भगवान द्वारिका में गए तो 4 भुजा भगवान बनकर गए, लेकिन कन्हैया 11 साल वृंदावन में रहा तो स्वयं साधारण सा मानव बनकर। कभी भगवान ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। वह भगवान, इसलिए ब्रजवासी जो है ना, वो कन्हैया को भगवान नहीं, अपना मित्र, अपना सखा मानते हैं। ऐसे प्रेम किया करते थे। राम रूप में भी भगवान मर्यादित पुरुषोत्तम पुरुष बने, भगवान बने। पर कन्हैया जो कृष्ण है ना, जब तक वृंदावन में रहे, माखन चोरी, गांव चराए, सबके घर घर जाकर चोरी करे, लता पता सबके साथ खेला करते थे। लता पता सबके साथ खेला करते थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान बनकर वृंदावन में कभी नहीं रहे। माँ यशोदा की जब डांटे पड़ती थी, भगवान को बड़ा सुंदर लगती थी, बड़ा सुंदर लगा करता था भगवान। इसलिए वृंदावन की महिमा क्या कहें, वृंदावन की महिमा की बखान करने के लिए कोई शब्द किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान भगवान बन के रहे ही नहीं, साधारण सा मानव बन के रहे हैं। वृंदावन इस धरती पर वैकुंठ है। वृंदावन इस धरती पर वैकुंठ है। आज भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ नित्य रास रचाते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ नित्य रास रचाते हैं। बहुत चैनल वालों ने इस बात को कैप्चर किया, इस बात को कैप्चर किया। वहाँ के जितने बंदर, भालू, लता पता, सुगर कुत्ता, सब पुण्यात्मा है, सब पुण्यात्मा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी तरसते थे कि एक बार वृंदावन में हमें गाछ वृक्ष कुछ भी बनाकर प्रभु एक बार जन्म दे दो, एक बार। वृंदावन की महिमा ऐसी है, वृंदावन की महिमा ऐसी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला करते हैं। और वो नित्य लीला आज भी करते हैं और प्रतिदिन नया नया लीला करते हैं। वहाँ के जो बंदर होते हैं ना, जो बंदर हैं, वो भी कोई साधारण बंदर नहीं है, वो भी साधारण बंदर नहीं है। वहाँ के जो वृक्ष हैं, जो लता पता है, वो भी साधारण नहीं है,
वो भी आप और हमसे बड़े पुण्यात्मा है, बड़े भाग्यशाली है, जो भगवान के चरणों में अपना समय दिन रात बिता रहा है। बड़े भाग्यशाली है। इसलिए वृंदावन की महिमा के बारे में कुछ कहा ही नहीं।